रांची में गुरु नानक जयंती पर प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीएम के साथ विधायक कल्पना सोरेन रही मौजूद। रांची में अखिल भारतीय किसान महासभा ने की पीसी। भूमि अधिग्रहण को लेकर जताया नाराजगी। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे किसान नेता। गिरिडीह में सहायक शिक्षकों का आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट। शिक्षा मंत्री के आवास के आसपास लगी धारा 144। धनबाद के JLK-MK केंद्रीय सचिव ने खोला मोर्चा। अपने ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। पार्टी की कार्यशैली पर उठाया सवाल। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा। अपने पद से दिया इस्तीफा। जल्द हो सकता है डीजीपी की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचतत्व सेवा संगठन ने अपनी स्थापना के प्रथम वर्षगांठ पर भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया है और इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। राज्यपाल ने पंचतत्व सेवा संगठन के कार्यों की सराहना की और कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सक पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। संस्था द्वारा समाज के कई कमजोर वर्गों के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में कार्य किए जाने पर प्रसन्नता है। संस्था के पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों को इसके लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं। समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये जीवन का सर्वोच्च धर्म है। पंचतत्व सेवा संगठन द्वारा समर्पण और करुणा के साथ गरीब एवं जरूरत मंद वर्ग के कल्याण हेतु कार्य करना अत्यंत सराहनीय है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यही भावना समाज को जोड़ती है, संस्कार देती है और विकास को दिशा देती है। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मानपूर्ण जीवन मिले। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वे दुनिया उन्हीं को याद करती है। यही व्यक्ति का दायित्व है और ये समाज को देने का कार्य करें। समाज द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का विशेष उल्लेख मैं करना चाहूंगा। मुझे उपलब्ध कराते हैं। ये सेवा भावना न केवल मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है बल्कि समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार संस्था की छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर तथा मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक नई आशा की किरण है। शिक्षक ही वो शक्ति है जो अंधकार को मिटाकर आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। साथियों, आज के समय में जब हम विकास की तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहे हैं तब ये उतना ही आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति और परंपरा की जड़ों से जुड़े रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज रांची स्थित गुरु नानक स्कूल पीपी कंपाउंड में आयोजित 556वें प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश उत्सव समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश देता है। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके दिखाए मार्ग और आदर्शों पर चलकर ही सशक्त और एकजुट समाज का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिख समुदाय और राज्यवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सिख समाज और हमारे समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। गुरु नानक जी का 556वां ये जयंती दिवस और जो मैं देख रहा हूं लगभग मैं हर साल थोड़े से वक्त के लिए यहां आता हूं और समाज कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे को बांध रही है ये भी मैं देख रहा हूं।
और मेरी यही कामना है कि हम सब हम लोगों के अनुयायी, हम लोगों के मार्गदर्शक ऊपर वाले का जो दिखाया रास्ता है उस रास्ते को हमेशा के लिए पकड़े रहें और ये ऊपर वाला बड़ा ही हम इंसानों के लिए चमत्कारी और दूरदर्शी सोच के साथ अपनी वाणियों को और अपने कथा ग्रंथों में ऐसे छाप छोड़ जाते हैं कि अगर हम उनकी आराधना, उनकी विचार, उनके सोच को अगर हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद के सुने, आंख खोल करके पढ़ें, तो मन में न किसी के प्रति द्वेष और न ही मन की किसी के प्रति कोई घृणा मन में उतर सकता है। हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे महान विभूति आए, ऐसे ऐसे लोग अपने कर्मों के माध्यम से हम सबको एक सूत्र में बांध रखा और यही ताकत जो हम एक दूसरे का हाथ थाम कर उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, रहते हैं, यही है हमारी ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। आज के इस शुभ अवसर पर लगातार यहां पर लोगों का हुजूम एकत्रित होना, गांव कस्बे से लेकर के शहरों दोनों से लेकर के कोई गाड़ी में, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, इसी सोच के साथ आ रहा है कि कुछ तो है, एक ऐसी ताकत जो हमें खींच रही है और हम बिना किसी दाएं दाएं की चीजों को देखते हुए सीधे इनके चरणों पर पहुंचने का प्रयास करें। आप सब लोगों को आज के इस महाविदान में गुरु नानक जी के इस सभा में, उनके इस याद में एकत्रित होने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेषकर जो आयोजन करता है यहाँ पर और पूरे मुस्तैदी के साथ कई दिनों से, महीनों से आज के इस दिन के इंतजार में और आज आप सब लोगों के खिदमत में लगे हुए हैं, इन सब लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी शुभकामनाएं आज के इस शुभ घड़ी पर आप सब लोग को पुनः बहुत बहुत शुभ। अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से रांची प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान महासभा के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि
झारखंड में केंद्र सरकार के दबाव में कॉर्पोरेट हितों को साधने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पेचीदा बना दी गई है। महासभा के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में 45 लाख से भी अधिक लोग अपनी जमीनों से वंचित रह चुके हैं। हजारों परिवार विस्थापना और त्रासदी झेल रहे हैं। ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय के अधिकारियों की अनदेखी की जा रही, जबकि मजदूरों की स्थिति दयनीय है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है, जो किसानों और स्थानीय समुदाय के साथ अन्याय है। महासभा ने चेतावनी दी कि किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड राज्य के अंदर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए केंद्र सरकार के दबाव से भूमि अधिग्रहण का मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। अकेले झारखंड राज्य के 45 लाख से ज्यादा लोग अपनी भूमि खो चुके हैं, विस्थापित है। और ये जो विस्थापित है, पूरे देश भर में ये आंकड़ा करीब 2 करोड़ के करीब हो सकता है। और ये जो भूमि के वजह से विस्थापित जो लोग हुए हैं, यही लोग जो है, इनको सबसे ज्यादा ताड़न है। कई सारे विस्थापितों के पास कोई कागज भी नहीं है, कुछ आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। और ऐसे ही लोगों को कभी रोहिंग्या कहा जाता है, कभी बांग्लादेशी कहा जाता है करके उनको जहां भी वो है वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। जहां पर भी वो जाके काम करने लगे हैं, रोजगार ढूंढने के लिए गए हैं, ये जुल्म भी किया जा रहा है। झारखंड में सहायक शिक्षकों द्वारा स्थायीकरण और नियमित वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा के बाद में गिरिडीह प्रशासन सतर्क हो गया है और साथ ही आंदोलन के पहले चरण में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास का घेराव किया गया और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले कड़े कदम उठाए हैं। एसडीएम श्रीकांत यशवंत ने मंत्री आवास के 500 मीटर दायरे में 4 से 6 नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM के केंद्रीय सचिव प्रदीप महतो ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही बाघमारा विधानसभा से नेतृत्व करने वाले प्रदीप महतो ने बुधवार को धनबाद में प्रेस वार्ता कर अपने ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए विधायक जयराम महतो पर आरोप लगाए हैं। काम कर रही है और सरकार का बी टीम बन के काम कर रही है। हमारे प्राय सारे जितने टीम्स हैं, जब मैं सारे लोग हमारे जेल के बाघमारा के जितने भी लोग हैं वरिष्ठ साथी, वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि डुमरी से हमारे विधायक चुनाव जीते, जितनी उपस्थिति। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार नए डीजीपी की घोषणा जल्द कर सकती है। साथ ही आईपीएस अनुराग गुप्ता झारखंड के बेहद चर्चित पुलिस ऑफिसर रहे हैं, जिन्हें डीजीपी के पद पर बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो चुके हैं। झारखंड सरकार ने गृह मंत्रालय से इन्हें एक्सटेंशन देने की अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। ये मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटका रहा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। एक्ट में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य झारखंड की आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा करना है। यह कानून आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकता है। प्रेस वार्ता के दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि आज भी यह अधिनियम आदिवासियों की अस्मिता और भूमि संरक्षण का प्रमुख आधार है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नवंबर को CNT एक्ट कानून का स्थापना दिवस है और बड़ी जदोजहद के साथ जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो थे, अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ लड़े थे और उनकी आहुति से यह एक्ट बनने के बाद जब भी हम देखते हैं अलग राज्य होने के बाद जो भी राजनीतिक पार्टियां स्थापित हुई, किसी ने भी अपने एजेंडा पर नहीं रखा कि आदिवासियों की जमीन को बचाया जाए। आज हम देख रहे हैं कि 4,500 SCR कोर्ट में जो है दखल दहानी का आदेश करने के बावजूद भी जमीन नहीं बच रही है
और इसके बाद जो है जो भी सरकारें आई है, चाहे हेमंत सोरेन का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी इस पर जो है सही तरीके से आदिवासियों को जमीन को वापस करने का कोई भी प्लानिंग नहीं है। वही गैर आदिवासी का मामला जमीन का फैसला हो जाएगा तो पूरा सिस्टम एसपी से लेकर डीसी से लेकर कमिश्नर से लेकर सीओ सारा एक्टिव हो जाता है। तो मेरा कहना है इन तार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बोकारो के दामोदर और गर्ग नदी के संगम पर लाखों लोगों ने स्नान किया है और पुण्य के भागी बने हैं। आपको बता चले कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। मानता है कि इस दिन देवी देवता अपना आशीर्वाद देने हैं धरती पर आते हैं और आज लोग नदियों और जलाशयों में कार्तिक स्नान करने और दान पुण्य करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज नहाने से शुभ माना जाता है। आज का दिन अच्छा होता है और दान भी किया जाता है आज का दिन में। पूर्णिमा में पवित्र नदियों का महत्व है क्योंकि यहाँ नहाने से सारे दोष मिट जाते हैं तथा आत्मा की शुद्धि और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक नदियों में नहाने से पूरे वर्ष नहाने का फल मिलता है। हम लोग देखिए कार्तिक पूर्णिमा में हर साल नहाते हैं, गंगा में पूजा उजा करते हैं। क्या इसकी महत्व क्या है? महात्मा है कि कार्तिक नहाना चाहिए। पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है, बहुत महान पर्व, महान जैसे कि पूर्णिमा से माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा। इसमें बहुत से लोग एक महीना का स्नान यानी कार्तिक महीने का स्नान करता है और आज के दिन लास्ट करता है पूर्णिमा के दिन। कोडरमा जिला के झुमरीतिलैया में संचालित झारखंड विधि महाविद्यालय में स्वर्गीय प्रोफेसर अनीश पंकज कॉलेज के संस्थापक की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की रजिस्टर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सादिक रिजवी, कॉलेज के सचिव डॉक्टर डीएन मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी कॉलेज प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया और साथ ही लॉ की पढ़ाई करने वाले छात्रों को एआई के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई है। कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों के दिवंगत वैसे अग्रदूत जो इनकी जिन्होंने स्थापना काल में इसके अंतर्गत संचालित सोसाइटी के कॉलेजों को दिया था, उनको याद करने के लिए हम लोग आज का दिन एक प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया, जिसमें सभी वैसे लोगों का हमारे जो सहयोगी रहे हैं उनकी चित्र लगा है और सभी जगह भगवान गजानन, आप स्टैचू ले लीजिए, सभी संस्थाओं के मुख्य द्वार पर भगवान गजानन का स्थापित किया गया है। हमारे शिक्षकों कर्मियों की इच्छा थी और इसी क्रम में किया गया। एआई पर आपने जो सवाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, आप लीगल एजुकेशन पर था, जिस पर प्रोफेसर क्षमा सिंह नवादा से आई थी, उन्होंने अपना स्पीच रखा। एआई में मैडम ने अभी बताया, उसमें सिर्फ ह्यूमन फीलिंग्स छोड़कर बाकी वर्क को वो कर सकता है। स्थापना में जो भी लोग थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया था और वो स्मृति से अब वो अभी मौजूद नहीं है, वे दिवंगत हो गए हैं, तो सर ने उनके सम्मान में एक प्रोग्राम आयोजित किया था और एक और बहुत ही प्रसिद्ध सदस्य थे इस महाविद्यालय के प्रोफेसर अनीश पंकज मिश्रा, उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया आज। ये धनबाद में राशन डीलर द्वारा फर्जीवाड़ा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर बाबूजी स्थित डीलर हेमलता सिन्हा ने अपने ही घर पर काम करने वाली कलावती देवी से 10 सालों तक घर का झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करवाती रही और उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कई अज्ञात लोगों का नाम जोड़कर फर्जी राशन कार्ड बनवाकर उसके थंब का इस्तेमाल कर राशन उठाती रही। वहीं उक्त महिला के काम के बदले उसे महीने में केवल 5 किलो अनाज देती थी और इतना ही नहीं, डीलर ने कलावती को बहला फुसलाकर उसकी भतीजी अभिषेक राय और उसकी भाभी अंजलि देवी की भी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर दर्जनों अज्ञात लोगों का नाम जोड़ा और उनसे भी थंब लेकर राशन लेती रही। इसके बदले भी उन्हें कभी 5 तो कभी 10 किलो अनाज दे दिया करती थी। समस्या है ही कि उसका घर में हम काम करते थे, हेमलता का घर में वो हमको 8-9 साल से काम करवा रही थी। वो बोला कि हम आपको पीडीएस दुकान भी कर देंगे, लाइन भी लगवा देंगे और चावल गेहूं आपको हम कार्ड भी बनवा देंगे। तो देखे, जब हम देखे उसका घर में कि हाँ दीदी इतना दिन से हम उसको सब चीज बोलने लगे कि तीनों आदमी का हम मेरा फिंगर ले रही है, तब किससे फिंगर ले रही? मुखिया तो एक होना चाहिए,
लेकिन वो हमको समझाती थी कि आपका ऑनलाइन हो गया तेरा भाई का नाम से। तो जब सर हम उसका घर में काम किए तो बोला कि लाइन लगवा देंगे, हमसे 2000 रुपया भी ली। तो बोला कि ठीक है। जब मेरा भौजाई घर में बोलने लगा कि हाँ भाती आप जो उसको पैसा दिए तो कब राशन कार्ड बनेगा। तब शिकायत अभी नहीं आई है, बट लिखित में जैसे ही शिकायत आती है हम लोग डीएसओ के माध्यम से उस पर जांच कराएंगे। और अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है तो हम लोग तत्काल टीम गठित करके संबंधित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर जांच भी करेंगे। और मूल जो मकसद है राज्य सरकार का, हमारे राज्य का, कि भाई किसी भी तरह की जो है कोताही राइस डिस्ट्रीब्यूशन में या अदर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएस के माध्यम से किसी तरह की कोताही नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, उसके लिए हम लोग जो भी कदम उठाना होगा, चाहे वो उसमें डीलर इन्वॉल्व होगा तो उस पर भी अगर उठाना होगा तो उठाएंगे। हीरापुर की बरमसिया से जुड़ने वाली बरमसिया पुल की मरम्मत का काम 5 नवंबर बुधवार से शुरू हो गया है और बुधवार की सुबह से ही पुल का वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। पुल पर मरम्मती कार्य 20 दिसंबर तक चलेगा और साथ ही कार्य रेलवे द्वारा की जा रही है। अगले 45 दिनों तक पुल बंद हो जाने से लोग वैकल्पिक मार्ग से आना जाना कर रहे हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। वो बाहर जाने में दिक्कत आएगी, काफी घूम के जाना पड़ेगा। आपको जो सुविधा आसानी से मिल पाती थी उसके लिए अभी आपको काफी मेहनत करके घूमना होगा। जर्जर हो चुका है, उसको देखते हुए ये बनना भी जरूरी था। पुल की स्थिति को अगर ठीक से बनाया जाता तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। पता नहीं किन्हीं कारणों से ये हुआ हो। कहाँ जा रहे थे? हम तो जा रहे थे हीरापुर, अब मुझे काफी घूम के जाना होगा बैंक। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत लुप्पी पंचायत महुआटांड गांव, जो कि बिहार और झारखंड सीमावर्ती पर स्थित गांव में आजादी के बाद भी यहां जाने के लिए कोई विकल्प रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद यहां पर आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। सड़क नहीं रहने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किसी भी हाल में कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी अंदर नहीं आती है। नवा बीर जंगल तहन कना हजू चला रास्ता बहुत खराब डेंजरस में तलेया। बंदा पुल तलाबा कना, बंदा रोड रा सही में तलेया। आम हजू आम आले ठे को जांग भोट अदा नवा आले जितो के मेला नि थबि दे चे हबाम सिकाव कदा अदा आले दा निंका गेले तहना अदा ओनागे मेने था इन्यां नुतुम दा रसिक मरंडे आले दा पुल चाही। नवा महुआटा रे अड़ी दिक्कत आले ले तहन कना, रोड चाही। दाग दिन अड़ी मुश्किल स्कूल गिद्रा को हजू चला कान तलेया। रुआ हासो को तहन कना उन घड़ी हो अड़ी मुश्किल तेले इदी कोआ बिंगावाद बेहाते गड्ढा हेना उना तला रे आले हेना लिया। और इनान रे मेन लेदा इलेक्शन रे मेन लेदा बोले दाड़े हो और बुढ़ी हो मिगिन दहो पिया मिगिन इमा पिया उना हो निथरी बाम कमी का अबरी नित इलेक्शन हुयु खाम दो आलम मेना मेनते इनको वोट को मोया भले मा माले दो। पुल बनाना है महाटर का। किससे मांग कर रहे हैं? कल्पना सोरेन का दीदी के। कल्पना सोरेन से? हाँ। तो बहुत दिक्कत हो रहा है ये महाटर का। तो रोड बनाइए और पुल बनाइए। यहाँ जंगल है, व्यवस्था लगाइए। चरकुन जंगल है। चरकुन जंगल है। मंगलवार की सुबह धनबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह से जुड़े 4 अपराधियों को 17 लाख रुपए और हथियार के साथ धर दबोचा है। दरअसल मंगलवार को धनबाद पुलिस की विशेष टीम एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर वासीपुर इलाके में छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने एक साथ 12 ठिकानों पर दबिश दी। कुल 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। इसी दौरान प्रिंस खान गिरोह के 4 अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। प्रिंस खान गिरोह के गिरफ्तार 4 अपराधी के पास से पुलिस ने 17,34,000 रुपए बरामद किए। धनबाद जिला में संगठित अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी पहले से ही, जिसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे
कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुंचाना हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।